रामनगर विज़न में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल शर्मा। तो इस समय हम मौजूद हैं पोटैटो फार्म, जिसे कि पहले कहा जाता, अभी लेवेंडर की यहाँ पे खेती हो रही है तो लेवेंडर फार्म ही कहेंगे। तो पहाड़ी इलाका ज़ात की बात की जाए तो इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। और आगे बात करते हैं रामनगर टूरिज़्म डेवलपमेंट सोसाइटी। उनके प्रयास लगातार जारी हैं रामनगर के पहाड़ी इलाका ज़ात को पर्यटक मानचित्र में लाने के लिए। लगातार कुछ सालों की बात की जाए तो लगातार उनके द्वारा अलग अलग किस्म के कार्यक्रम इन पहाड़ी इलाका ज़ात में करवाए जाते हैं। तो इस मौसम की बात की जाए तो ये मौसम किसी भी पौधे को लगाने के लिए अनुकूल माना जाता है। तो पिछली बार भी हमने आपको इसी मौसम में यहाँ से रूबरू करवाया था। तो आज फिर उनसे बात करने के लिए हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि इस समय उनके द्वारा यहाँ पर पौधारोपण किया जा रहा है। लगातार कई वर्षों से वो यहाँ पर पौधारोपण करते हैं। यहाँ की बात की जाए या पहाड़ी इलाका ज़ात की बात की जाए तो रविकांत जी से बात करेंगे। देख सकते हैं इस समय भी वो पौधा लगा रहे हैं यहाँ पर, जिससे सबसे पहले तो आपका स्वागत है। शुक्रिया राहुल जी। क्या कहेंगे कि लगातार कई वर्षों की बात की जाए आपके द्वारा अलग अलग किस्म के कार्यक्रम किए जाते हैं इन पहाड़ी इलाका ज़ात में? देखिए, बेसिक तो ये है कि मैं आपको सही बताऊं तो रामनगर, डुड्डू, बसंतगढ़, जखेड़, खनेड़, ये एरिया जो हमारा है, ये पर्यटन के लिए बड़ा इसमें पोटेंशियल है इस एरिया में। तो पर्यटन के संदर्भ से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से। और दूसरी तरफ ये देखें तो यहाँ पे इस समय हम सामना वन क्षेत्र में है, तो यहाँ पे पेड़ों की बहुत भारी कमी है। तो इलाका तो अच्छा है, यहाँ पे बारिश भी डेली होती है, आजकल धुंध भी पड़ती है, ठंडी हवाएं भी चलती हैं, लोग हर संडे को यहाँ पे मौसम का आनंद लेने भी आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पेड़ों की बड़ी कमी है यहाँ पे। और वैसे आप देख रहे हैं कि ओवरऑल जो है वो ग्लोबल तापमान जो है वो बढ़ता जा रहा है ना। इस हर साल जो हम देखते हैं कि हर साल टेम्परेचर बढ़ रहा है, बिजली की कमी महसूस लोग कर रहे हैं, पीने के पानी की कमी लोग महसूस कर रहे हैं। तो पैरेलल तरीके से हमारा ये भी प्रयास रहता है कि हम एक तरफ पर्यटन को तो बढ़ावा दें ही दें, दूसरी तरफ हम पेड़ पौधे भी लगाएं पर्याप्त, क्योंकि पेड़ पौधे लगाने से एक तो ज़मीन की गुणवत्ता जो है वो, मिट्टी की गुणवत्ता जो है वो बनी रहेगी। दूसरा, पेड़ों के माध्यम से ज़मीन के अंदर पानी जाएगा और जो ज़मीन के अंदर जो वाटर टेबल है, पानी का जो स्तर है वो मेंटेन रहेगा, जिससे कि हमारे बौलियाँ, हमारे नाले, नदियाँ वगैरह जो हैं वो पीरियड फ्लो में रहेंगे, पानी अवेलेबल रहेगा। हम ये तो सभी लोग कई बारी हम देखते हैं कि लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं, हाय हाय भी करते हैं, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी करते हैं। लेकिन जहाँ तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल है, ये कोई नहीं सोचता कि अगर हम पेड़ लगाएंगे तो ये सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। यदि टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको बिजली की ज़रूरत कम पड़ेगी, एसी कम चलेंगे, है ना, बिजली के उपकरण कम चलेंगे। तो टेम्परेचर नॉर्मल कैसे होगा यदि हम पेड़ लगाएंगे? तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारा ये रहता है कि हम एक तरफ पर्यटन को यहाँ पे बढ़ावा देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम पेड़ पौधे लगाते हैं, और जो स्पिरिचुअल हमारे यहाँ के एरियाज़ हैं उनको भी प्रमोट करते हैं। सफाई अभियान हम यहाँ पे चलाते हैं टूरिज़्म डे के दिन और एनवायरनमेंट डे के दिन। तो इस तरह के कार्यक्रम हमारे रहते हैं सोसाइटी की तरफ से। एक बात की जाए, जैसे कि आपके द्वारा बीड़ा उठाया गया है, रामनगर टूरिज़्म डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा उठाया गया है, क्या कहीं ना कहीं जो सरकारी संस्थाएं हैं वो यहाँ पे फेलियर साबित नहीं होती है? देखिए, सरकारी संस्था अपने हिसाब से काम करती है और हम उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हम आवाज़ तो उठा सकते हैं लेकिन ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि सरकारी संस्थाओं का अपना एक पॉलिसी मैटर होता है, वो अपनी पॉलिसी मैटर के हिसाब से काम करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए इस समय हम पोटैटो फार्म में हैं, तो ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का फार्म है। तो आज से 3 साल पहले हम डॉक्टर साहब के पास गए थे, उनसे ये आग्रह करने के लिए कि यहाँ पे आप पहले पोटैटो की खेती करते थे लेकिन अभी पोटैटो की खेती बंद कर दी है। तो उनका ये कहना था कि यहाँ पे ज़मीन की परत जो है वो पतली पड़ गई है और यहाँ पे घास उगाया जाता था। तो उनसे हमने आग्रह किया था कि जिस तरह से डोडा भद्रवाह क्षेत्र में आपने अरोमा मिशन के अंतर्गत आपने जो लेवेंडर की फार्मिंग करी है, उसी तर्ज पे आप यहाँ भी लेवेंडर की फार्मिंग को कर सकते हैं। तो उस समय के शर्मा जी हुआ करते थे डायरेक्टर एग्रीकल्चर विभाग के, तो उन्होंने इसको बड़े पॉजिटिव तरीके से लिया और उन्होंने सिर्फ एक ही सवाल पूछा था कि अगर वहाँ पे बर्फ़ गिरती है तो वहाँ पे ये हो सकता है। तो अभी इन्होंने लगाया, 3 साल लग गया लगाने में, लेकिन लगाया इन्होंने, अच्छी पहल की। मैं ये नहीं कहूँगा, ठीक है सरकारी तंत्र जो है वो अपने रफ्तार से काम करता है, लेकिन साथ साथ जो एक हमारा जो सोसाइटी का है, समाज जो है, समाज के लोग हैं, जो समाज सेवक जो हैं अपने आप में, उनको भी चाहिए कि वो भी देखें कि सरकार को कहाँ पे उनकी सहकारिता की ज़रूरत है, सरकार को कहाँ उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और परस्परता से सरकार को भी उनकी सपोर्ट में आगे आना चाहिए। कुल मिला के अगर बात की जाए, जैसे कि पर्यटक मानचित्र में लाने के लिए आप कई वर्षों से लगातार आपके प्रयास जारी हैं,
रामनगर बसंतगढ़ रोड की बात की जाए तो क्या लगता है कि उस मार्ग को देखकर पर्यटक जो आप स्थान लोगों को दिखाते हैं वहाँ पे जा पहुँच सकते हैं? बड़ा दुख होता है इस चीज़ को देख के। और जब हम भी खुद भी आते हैं तो गाड़ियाँ हमारी कई बारी टूट जाती हैं, कई बारी टायर हमारे पंक्चर हो जाते हैं, कई बारी और कोई पार्ट गाड़ी का टूट जाता है। बड़ा दुख होता है, आपकी बात सही है। लेकिन इसके चलते हम अपने प्रयास कम नहीं करेंगे। हम अपने प्रयासों को और बढ़ाएँगे और दुगना करेंगे और चौगुना करेंगे प्रयासों को, ताकि कभी न कभी तो प्रशासन का ध्यान इस तरफ जाएगा। देखिए, इस समय हम सिर्फ़ माँग कर सकते हैं, हम माँग करते आ रहे हैं और हम ये भी कहते आ रहे हैं कि आप सिर्फ़ ये रामनगर से लेके बसंतगढ़ का रोड जो है इसको ठीक कर दीजिए, बाकी पर्यटन का विकास अपने आप हो जाएगा। नेचर ने यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, उसका विकास तो अपने आप हो जाएगा। आपने देखा होगा कुलवंता से लेकर ऊपर तक, अभी यहाँ तक सामना मंच तक, अभी देखा होगा आपने बीच में कुछ रेस्टोरेंट भी खुले हैं और अच्छे चल रहे हैं उनके रेस्टोरेंट, है ना? तो यहाँ से जो लोग बाहर जाया करते थे मज़दूरी करने, पल्लेदारी करने और कुछ काम करने, फैक्ट्रियों में, होटलों में काम करने, तो वो कुछ हद तक उसके ऊपर रोक लगेगी अब। और लोगों को अगर पर्यटन बढ़ेगा तो लोगों को यहाँ पे घर में काम मिलेगा। ये आपकी बात ठीक है कि रोड की हालत ख़राब है, तो उसमें वक्त लगेगा। प्रशासन को चाहिए कि उसमें जल्दी से जल्दी ध्यान दे, और अगर प्रशासन वाकई इंटरेस्टेड है कि इसमें आपको जो है एक अल्टरनेटिव पर्यटन स्थल उसको डेवलप करने में, और देखो प्रशासन को ये भी चाहिए कि नौकरियां प्रशासन के पास नहीं है, गवर्नमेंट के पास नौकरियां नहीं है, तो अगर पर्यटन का विकास हो जाए तो उससे नौकरियां पैदा हो सकती हैं, है ना? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि रेस्टोरेंट यहाँ पे चल रहे हैं, तो किसी ने रेस्टोरेंट खोला, वहाँ पे 1-2 लोगों को काम करने के लिए भी वो लगाएगा, है ना? तो यहाँ पे क्या है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगी पर्यटन के माध्यम से। क्योंकि तो अगर सरकार को भी सोचना चाहिए। अगर बात की जाए तो आपने जैसे बात की कि लगातार आपके द्वारा प्रयास जारी है कि जो हमारे जो पहाड़ी इलाका ज़ात है कि यहाँ पर पर्यटक घूमने के लिए आए, तो इसका श्रेय भी आप ही को जाता है, क्योंकि कई वर्षों से आप लगातार प्रयास कर रहे हैं और पर्यटकों को ऐसी जगह शायद नहीं पता होगी कि वो यहाँ पर आते। तो जो अभी रेस्टोरेंट वगैरह जो भी खुले, इसका श्रेय भी आप ही को जाता है। जैसे कि आपने अभी बात की कि 30 से 35 हज़ार के करीब हमारे जो युवा हैं वो बाहर मंडियों में काम करने के लिए जाते हैं। किस तरीके से सरकार को ऐसे प्रयास करने चाहिए कि उन्हें बाहर ना जाना पड़े और अपने इलाका ज़ात में वो काम करें? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जिसमें से अभी हम एक लाइव एग्जांपल आपको देता हूँ लेवेंडर की। जैसे लेवेंडर की फार्मिंग यहाँ पे की, कल हमारे उधमपुर के चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर संजय जी आए हुए थे यहाँ पे। उन्होंने भी अपनी तरफ से फार्मर्स को काफ़ी अवेयर करने की कोशिश की, और हम भी फार्मर्स को अवेयर करते हैं कि देखिए, जहाँ पे आप अपनी ट्रेडिशनल क्रॉप लगाते हैं, और ट्रेडिशनल क्रॉप के माध्यम से आपको एक कनाल पे जहाँ पे 3 से 5 हज़ार की आमदनी होती है साल की, या उतनी वैल्यू की क्रॉप आपकी होती है, वहीं पे आपको 25 से 30 हज़ार की वैल्यू की क्रॉप आपकी लेवेंडर की हो सकती है। तो इस तरह के नए अल्टरनेटिव सरकार को खोजने होंगे। पर्यटन उसमें एक है, इस तरह की खेतीबाड़ी एक है, ऐसे ही हॉर्टिकल्चर एक है ना? तो ये देखना होगा कि ये जगह जो है ये किस तरह के काम के लिए उपयुक्त है। तो वो विकल्प तलाश करके ऐसे विकल्प सामने लाएँ ताकि यहाँ से पलायन शहरों की तरफ कम हो। कहीं न कहीं उसका एक नुकसान हो रहा है, शहरों में बोझ बढ़ रहा है, गाँव से पलायन हो रहा है। जहाँ हम पहले ये बोलते थे कि हमारा 70% से ऊपर आबादी जो गाँव में रहती है, आज मुझे लगता है 60% हो गई है, वो सभी लोग शहरों में चले गए हैं, तो शहरों में भी दबाव पड़ रहा है इसका। तो इस तरह के, जैसे लेवेंडर एक एग्जांपल है, इस तरह के और विकल्प अगर सरकार खोजे तो रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया जा सकता है। तो जैसे कि सरकार की बात की जाए तो धीरे से ही तेज़ी से सही उनके भी प्रयास भी चल रहे हैं। लोगों से क्या अपील रहेगी आपकी? लोगों से अपील ये रहेगी कि सरकार की जितनी पॉलिसीज़ हैं उनको जानें। सरकार के पास पॉलिसीज़ तो हैं, हिंदुस्तान में एक चीज़ बड़ी कमी रही है, पॉलिसीज़ बढ़िया हैं, पॉलिसीज़ परफेक्ट हैं। मान लीजिए जैसे अभी पीछे बजट आया, सब कुछ ठीक है, बजट लेआउट भी आ गया, हर एक विभाग के लिए उन्होंने आवंटन कर दिया, भाई इतना इस विभाग के लिए, इतना इस विभाग, पर वो लगता है कि नहीं लगता है सही तरीके से, कितना लगता है वो देखने वाली बात है ना, प्रैक्टिकली। तो मैं लोगों से ये अपील करूँगा कि आप जो है सरकार की कितनी पॉलिसी हैं, क्या है, उनके पास जाइए, उनको तंग कीजिए। सरकार के लोगों को सोने मत दीजिए रात को, उनको फ़ोन कीजिए, उनको तंग कीजिए, उनके ऑफिसेज़ में जाइए, उनको बताइए कि हमारे लिए क्या स्कीमें हैं। बेसिकली लोग भी अवेयर नहीं हैं। लोगों को अगर सारी स्कीमों के बारे में पता चल जाए ना, जैसे मान लो हम लेवेंडर की बात कर रहे हैं, अब लेवेंडर, मैंने जब लोगों से यहाँ बात करता हूँ तो लोग कहते हैं है कोई घास, हमें पता नहीं है क्या है। तो हम अवेयर कर रहे हैं लोगों को, तो लोगों को भी चाहिए कि वो भी 1 कदम 2 कदम आगे बढ़ें, वो भी सरकार के पास जाएँ और पूछें कि स्कीमें क्या हैं और उन स्कीमों का लाभ लें, तब बात बनेगी। धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे रविकांत जी से। कुल मिला के अगर इस पूरी बात की जाए तो सबसे पहले हम लोगों को जागरूक होना ज़रूरी है। सरकार की पॉलिसीज़ चल रही है, स्कीमें आ रही हैं, मगर जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक किसी भी चीज़ का हल नहीं हो सकता। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।